हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। आज हम बात करने वाले हैं यूज़ रेफ के बारे में। तो ये मेथड हमें क्या प्रोवाइड करता है और इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ये हम देखने वाले हैं। अब बेसिकली अगर अभी के लिए हम जानना चाहते हैं तो ऐसा समझिए कि किसी भी डॉम एलिमेंट है या फिर आपका कस्टम कंपोनेंट है, राइट। अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हो तो आप इस मेथड को यूज़ करके एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए छोटा सा डेफिनेशन, अगर किसी भी डॉम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ या जो भी चीज़ अंडरलाइंग प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है, यूज़ रेफ एक्सेस करते हैं, यूज़ रेफ की हेल्प से उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इतना नॉर्मल था, अभी इसमें आते हैं। अब यहाँ पे एक एप्लीकेशन देख लीजिए, नॉर्मल से है। यहाँ पे मैं नेम ऐड करता हूँ, एग्जाम्पल राज, और अगर मैं कुछ नंबर देता हूँ तो आप ये देखिए यहाँ पे ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, एक फॉर्म है जिसके अंदर दो इनपुट है, ओके। एक है बेसिकली जिसको मैं बोल रहा हूँ इंटर नेम, दूसरा है मोबाइल नंबर, ठीक है। तब यहाँ पे क्या है एक्चुअली कि बेसिकली ये चीज़ जो आप देख रहे हो यहाँ पे, राइट, वैल्यू कहाँ पे है, वैल्यू के अंदर क्या है एंटर्ड नेम, यहाँ वैल्यू के अंदर क्या है एंटर्ड मोब, और बेसिकली ये कहाँ से आ रहा है, ये मेरे स्टेट से आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर बीच में स्टेट है ना, अगर स्टेट कनेक्ट कर रहा है वैल्यू को, इसका मतलब क्या हो गया, हमने क्या पढ़ा था बेसिकली, ये है कंट्रोल कॉम्पोनेंट, यानी कि यहाँ पर कंट्रोल फॉर्म इनपुट्स बोल सकते हो, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिएक्ट मेक श्योर करेगा कि आपका जो भी इनपुट है वो अपडेट हो, ठीक है। आप यहाँ पे खुद से नहीं अपडेट कर रहे हो, यहाँ पे रिएक्ट के हवाले, यानी कि रिएक्ट इसको कंट्रोल कर रहा है, इसको बोलते हैं कंट्रोल फॉर्म इनपुट्स, ठीक है। ये कंट्रोल फॉर्म है आपका। अब यहाँ पे कंट्रोल क्यों है ऑलरेडी पता है, राइट। और यहाँ पे कैसा 2A बाइंडिंग हो रहा है, यहाँ से आप चेंज करते हो, राइट। और जब ये चेंज हैंडलर कॉल होता है यहाँ पर, राइट, तो आप क्या कर रहे हो, सेट इंटर नेम। जब सेट इंटर नेम करते हो तो आपका ये वाला वेरिएबल अपडेट हो जाता है और यही वेरिएबल आप वैल्यू में यूज़ कर रहे हो। तो सो काइंड ऑफ क्या ये सर्कल है, राइट। मतलब सारा चीज़ कौन अपडेट कर रहा है, रिएक्ट यूज़ कर रहा है। बेसिकली आप स्टेट और आपके पास स्टेट है, ठीक है, हर एक चीज़ के लिए। यहाँ पर आपका हैंडलर है, ये हैंडलर बेसिकली स्टेट चेंज कर रहा है। जब स्टेट चेंज कर रहा है तो वही चीज़ आप वैल्यू में बाइंड कर रहे हो, राइट। यहाँ पे 2A बाइंडिंग हो रही है, ऑलरेडी हमने पढ़ा था, है ना। तो 2A बाइंडिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है, पहले तो ये कंट्रोल्ड है। अब लेट्स से हमें स्टेट यूज़ नहीं करना, तो अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, लेट्स से ये हम स्टेट भी रिलाई कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब भी आप एक एक चीज़ टाइप करते हो, यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ तो आप देख सकते हो, लेट्स से मैं इंस्पेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे जब भी मैं कुछ टाइप करूँ तो आप देखोगे बेसिकली यहाँ पर एक एक चीज़ अपडेट हो रही है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे नेम हैंडलर है, राइट। ये जितने बार हम की को प्रेस करते हैं ये क्या करता है, ये मेथड को कॉल करता है और इसको सेट करता है, और यही चीज़ हमें वैल्यू में देखने को मिलती है, क्योंकि ये सेम चीज़ टाई अप है। जिस चीज़ को ये सेट कर रहा है और ये वेरिएबल है, और यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे ना दूसरे वे से करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको अनकंट्रोल्ड बनाना चाहते हैं। अनकंट्रोल्ड फॉर्म इनपुट कैसे बनाते हैं, बेसिकली स्टेट जब यूज़ करते हो तो क्या आपका बेसिकली क्या है, आपका कंट्रोल्ड है, यानी कि यहाँ पे स्टेट कंट्रोल कर रहे हैं ना। स्टेट सबसे ऊपर आता है हायरार्की में, और यहाँ पर लेट्स से मुझे ऐसे यूज़ नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा, अभी के लिए मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, पहले वैल्यू हटाऊँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ही है जहाँ पे हम स्टेट को बाइंड कर रहे हैं, राइट। वैल्यू से स्टेट को बाइंड कर दे रहे हैं और अपना रिएक्ट इसको कंट्रोल कर रहा है यूजिंग स्टेट। अब मैंने हटा दिया। अब आप देखोगे बेसिकली कि यहाँ पे स्टेट की जगह मैं कुछ लिखने वाला हूँ, जिसको क्या बोलते हैं, यूज़ रेफ। यूज़ रेफ यहाँ से इंपोर्ट करेंगे सिंपली, राइट, और ये आ जाएगा यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है, सिर्फ रेफरेंस क्रिएट करना है। यूज़ रेफ से क्या पता चलता है, बेसिकली ये बोल रहा है रेफरेंस क्रिएट करना है ना। अब देखिए, अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, मेरे पास डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आईडी है, राइट, टेस्ट, इस पे वैल्यू है और हेलो है। मैं क्या कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, आईडी, ठीक है, और मैं आईडी से इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरे पास क्या रेफरेंस है, आईडी रेफरेंस है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो अपने को यहाँ भी कुछ ना कुछ रेफरेंस कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम इसको यूज़ कर पाए, क्योंकि अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। अगर लेट्स से हमें इसको क्लियर करना है या इससे वैल्यू लेनी है, क्योंकि अब तो चेंज हैंडलर कॉल होगा, राइट, लेकिन हम यहाँ पे कुछ सेट नहीं कर रहे, राइट, कुछ भी। तो अब हम क्या करेंगे, इवन तो हम मतलब अगर इससे वैल्यू लेना है, यानी कि इस डॉम से कनेक्ट करना है, तो हम यूज़ रेफ यूज़ करने वाले हैं। यूज़ रेफ बेसिकली क्या आपको प्रोवाइड करता है, एक रेफरेंस प्रोवाइड करेगा जिसको आप सेट करोगे अपने डॉम एलिमेंट पे। और यहाँ पे जो जैसे कि हम ऑलरेडी की ये सब यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे रेफ, राइट, रेफ यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे ये चीज़ें देंगे जो रेफरेंस है अपना, ठीक है। और यहाँ पे रेफ क्या होगा, स्मॉल होगा,
ठीक है, ये चीज़ हम देखते हैं। पहले क्या करते हैं, रेफ क्रिएट करते। रेफरेंस क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एक वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा और लेट्स से वेरिएबल से पहले क्या एक मेथड कॉल करते यूज़ रेफ। ठीक है, ये मेथड कॉल करती क्या हो जाएगा, रेफरेंस क्रिएट होगा, यूनिक रेफरेंस। ओके, और मैं यहाँ पे किसको असाइन कर दूंगा, कॉन्स्ट पे एक वेरिएबल का नाम बनाते। लेट्स से ये मेरा इनपुट के लिए, ठीक है, दो रेफरेंस बनाऊंगा, एक इस डॉम एलिमेंट के लिए, एक इस डॉम एलिमेंट के लिए। तो मैं लेट्स से दे रहा यूज़ नेम, ठीक है, रेफ, और मैंने ऐसा असाइन कर दिया सिंपली। मैं एक और बनाऊंगा कॉन्स्ट करके यूज़ मोबाइल रेफ, और मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर ही मेथड कॉल कर दी। अब जब भी ये मेथड आप कॉल करोगे ना, एक यूनिक रेफरेंस क्रिएट होती है और इस पर असाइन हो जाती है। अब आपको क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है किससे, जो जिससे भी चाहो। तो मैं इसे कनेक्ट करूँगा इनपुट से। तो रेफ लिखते हैं, एक की है, और बेसिकली यहाँ पे हमें देना पड़ता है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया। एग्जांपल, हमने यूज़ नेम रेफ क्रिएट किया है ना यहाँ पर, किसके लिए, नेम के लिए। अब मोबाइल के लिए भी किया है, तो जस्ट नीचे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रेफ और ये यूज़ मोबाइल रेफ, राइट, ये चीज़। अब मैंने क्या कर दिया, दो यूनिक वेरिएबल, ठीक है, बेसिकली जो रेफरेंस होल्ड कर रहे थे, मैंने कनेक्ट कर दिया यूजिंग रेफ। तो मैं बोल रहा रेफ़र करो इस वेरिएबल को, रेफ़र करो इस वेरिएबल को, ठीक है। अब मैंने बेसिकली कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि एक वेरिएबल बनाया था मैंने लेट से, और उससे मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे यूजिंग क्या, रेफ कीवर्ड, ठीक है। अब ये चीज़, और ये चीज़ जो है एक्चुअल डॉम में इंडिकेट होगा, यानी एक्चुअल डॉम में यूज़ होने वाला है एट द एंड, राइट। यहाँ पे क्यों, क्योंकि बेसिकली हम डॉम के साथ डील कर रहे हैं ना, हम ये सब यूज़ नहीं कर रहे, स्टेट ये सब हम क्या कर रहे हैं, सीधा हम डॉम एलिमेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, लेट्स से कहाँ पे, जहाँ पे हम सबमिट कर रहे हैं, तो ये मेरा सबमिट हैंडलर है, राइट, ये चीज़। और सबमिट हैंडलर किधर गया, ये है, राइट, ऐड यूज़र हैंडलर, राइट, ये चीज़। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बार मैं कॉन्स्ट यूज़ करता हूँ और लेट्स से नेम वैल्यू यूज़ करता हूँ, ठीक है। और लेट्स से मैं क्या करूँगा, या उससे पहले काम करता हूँ, कंसोल लॉग करके देखता हूँ क्या आता है। तो बेसिकली मैं इसमें जब सबमिट करूँगा तो मैं इसका वैल्यू देखना चाहता हूँ क्या आता है, ठीक है। लेट्स से मैं यूज़ नेम रेफ देख रहा हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे लेट्स से मैं रोहित लिख रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं कंसोल में जाऊँगा और मैं बस ऐड करूँगा, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे बेसिकली करेंट नाम का की पर एक इनपुट यूज़र नेम आ रही है। बेसिकली क्या, डॉम के सारे प्रॉपर्टीज़ आ रहे हैं और यहाँ पे वैल्यू भी आ रही है। सो यहाँ पे आप जो नॉर्मल एलिमेंट में रहेगा, यानी जो आप ऐसे गेट यूज़ करते हो, राइट, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पे आईडी, क्लास नेम है, जैसे भी क्वेरी सिलेक्टर, उससे यूज़ करके जो भी चीज़ अपने को आती है एक्जैक्टली वही कंप्लीट अंडरलाइंग जो भी डॉम के अंदर छिपा है, यहाँ पे अपने को पूरा उसका ब्यौरा मिल जाता है, राइट, कंप्लीट उसकी जन्म कुंडली। अब हम क्या कर सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट प्रिंट किया उसके करेंट के ऊपर वैल्यू है, राइट, यानी करेंट की है और उसके अंदर एक की है वैल्यू, राइट। तो इस पहले ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे करेंट वाले को और फिर वैल्यू को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले क्या इसके ऊपर करेंट है, फिर क्या है वैल्यू है, राइट, जो हमने यहाँ पे देखा करेंट और वैल्यू है ना। बेसिकली किसके अंदर है, एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो प्रिंट हो रहा है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो करेंट, इसको एक्सपेंड करेंगे तो अपने को वैल्यू मिलती है। तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट डॉट करेंट डॉट वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। अगर अब मैं यहाँ पे कंसोल रिफ्रेश करूँगा और अगर मैं रोहित लिखूँ, तो आप देखेंगे बेसिकली जो मैं लिख रहा हूँ वही मिल रहा है, यानी कि बेसिकली। और मैं अगर इंस्पेक्ट करूँ तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, कुछ नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पर रिएक्ट ने एक्चुअल डॉम के साथ कनेक्ट कर दिया इसको, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी एक्चुअल डॉम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे सेम कर सकते हैं किसके साथ, वैल्यू। तो एक काम करते हैं, इसको स्टोर करते हैं हम, और यहाँ पे स्टोर कहाँ पे करेंगे, लेट्स से इसको मैं प्रिंट नहीं करूँगा, इसको मैं कॉन्स्ट यूज़र नेम, और मैंने ये प्रिंट किया कॉन्स्ट मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पर यूज़ मोबाइल रेफ, राइट, ऑलरेडी किसके लिए है, यूज़ मोबाइल रेफ है, राइट, यूनिक, जिसके ऊपर करंट है और ये वैल्यू एक्सेस करनी है। अब मैं क्या करूँगा, इसको पास कर दूँगा जो मेरा पेरेंट से ये बेसिकली ये जो आ रहा है ऑन एड्यूसर, राइट। तो ये क्या ले जा रहा है, ये अपना डेटा ले जा रहा है ऊपर, यानी चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, है ना। तो बेसिकली क्या फंक्शन है, तो मैं कॉल कर दूंगा यहाँ से जब भी ये हिट इंटर, यानी बेसिकली सबमिट होगा फॉर्म, राइट। अब मैं देखूंगा तो काम कर रहा है कि नहीं, रिफ्रेश, और यहाँ पे मैंने रोहित लिखा और यहाँ पे लेट्स से मोबाइल नंबर कुछ भी ऐड, तो यहाँ पे एक्जैक्टली काम कर रहा है, राइट, और बिना कोई प्रॉब्लम का। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। अब देखिए पहले क्लियर कैसे करते थे, हम स्टेट यूज़ कर रहे थे, हम स्टेट यूज़ कर रहे थे, और फिर हम क्या सेट इंटर नेम और सेट मोबाइल नेम जब ब्लैंक करते थे
तो क्या होता था, ये वेरिएबल ब्लैंक होती थी और यही वेरिएबल हम क्या यहाँ पे वैल्यू के साथ कनेक्ट कर रहे थे, राइट। अब हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। तो बेसिकली अब हम कैसे करेंगे बिना रेफ का, राइट। तो अपने पास एक और ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे हम यहाँ पर यूज़ नेम रेफ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम अपने यूज़ नेम रेफ, हम बेसिकली इस रेफरेंस को एक्सेस कर रहे हैं जो भी इस डॉम को कनेक्ट कर रहा है। यानी ये रेफरेंस अपने को किससे कनेक्ट करवा रहा है, डॉम से। तो मैं उस रेफरेंस को यूज़ करके इस इनपुट को एक्सेस कर रहा हूँ और बेसिकली मैं इस डॉम का जो करंट के अंदर जो वैल्यू है, राइट, उसको मैं नल कर रहा हूँ, ब्लैंक कर रहा हूँ, राइट। अब बेसिकली देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डॉम का प्रॉपर्टी चेंज कर रहा हूँ, राइट, चेंज कर रहा हूँ। आई मीन मैं ऐड और रिमूव नहीं कर रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे अपने को क्या करना है, सिंपली हम देखिए एक्चुअली हमें पता है कि जो भी करना है रिएक्ट को करना है और रिएक्ट डॉम को करना है, राइट। यहाँ पे रिएक्ट क्या बोलता है कि तुम कुछ भी डॉम को चेंज मत करो, मैं रिएक्ट डॉम के साथ मिलके जो भी है चेंज करना है मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, राइट। तुम एक्चुअल डॉम को बिल्कुल मत टच करना। तो हम यहाँ पे लेकिन टच कर रहे हैं, लेकिन हम इसको डिलीट और रिमूव नहीं कर रहे, राइट, है ना। इसको क्रिएट और ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम कभी कभार ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी बेसिकली अनकंट्रोल्ड वे में। अनकंट्रोल्ड वे मतलब क्या, हम रिएक्ट के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, हम खुद से रेफरेंस क्रिएट किए, जैसे कि आप करते हो ना document.getElementById, राइट। और आप ये एक्सेस करके आप ब्लैंक कर सकते हो जो भी चाहे। तो हम इस वे में कर रहे हैं, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको ब्लैंक जैसे किया वैसे ही मैं यूज़ मोबाइल रेफ डॉट करेंट वैल्यू है उसके ऊपर क्या है, जो भी वैल्यू है उसको करंट के ऊपर वैल्यू है उसको मैं ब्लैंक कर दे रहा हूँ। और जैसे ही मैं ब्लैंक करूँगा बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो करंट की है उसका ये की, राइट। तो यहाँ पे कैसा है, अब मैं रिफ्रेश करूँगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे भी मैं एक्सेस सेम कर रहे हैं, ये हम गेट कर रहे हैं, ये हम सेट कर रहे हैं, राइट। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी करंट है, राइट, उसके अगर उसको एक्सपेंड किया तो हमें क्या मिला, एक और ऑब्जेक्ट जिसका वैल्यू है, और वैल्यू के ऊपर राइट साइड में क्या था, अपना डेटा था, राइट। अगर हम देखें तो हमने क्या किया, वही चीज़ एक्सेस किया। अगर आप एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली हमें देखना है कि सच में ऐसा है ना, कंफर्म होना में बनता है। तो लेट्स से मैंने सबमिट किया, एग्जांपल मैंने यहाँ पे राज लिखा और यहाँ पे कुछ भी, और यहाँ पे लेट्स से मोबाइल नंबर लिखना था, तो ये देखिए, राइट, एक ऑब्जेक्ट आया, उसके ऊपर क्या की वैल्यू। अब मैं अगर की को एक्सपेंड करूँगा इस ऑब्जेक्ट को, तो मुझे क्या मिल रही है, इसके अंदर जो की है ऑलरेडी कुछ डेटा रखता है, राइट। और ये क्या, ये भी ऑब्जेक्ट ही है। तो ये किस तरह का डेटा रख रहा है, ऑब्जेक्ट। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसका वैल्यू एक्सेस करना चाहता हूँ, है ना। इस ऑब्जेक्ट पे जो की वैल्यू है, जिसका नाम की का नाम क्या है, वैल्यू, और डेटा ये है। तो मैंने क्या किया, एक्जैक्टली ये किया, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं क्लियर कर रहा हूँ तो क्लियर इसे मतलब जैसे ही मैं अगर लेट्स ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए, राइट, क्लियर हो जा रही है। तो यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डॉम को मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन मतलब मॉडिफाई नहीं कर रहे, एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, राइट। हम यहाँ पे ऐड और डिलीट नहीं कर रहे, राइट। ऑलरेडी एक वैल्यू एट्रीब्यूट उसको हम बस चेंज कर रहे हैं। और इससे फ़ायदा क्या है, अब यहाँ पे अब अगर नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करते तो क्या होता, लेट्स से मैंने कॉन्स्ट यूज़र नेम क्रिएट किया, तो जब भी कुछ चेंज होगा और ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा, चाहे कहीं भी, इवन ऐप जेएस में चेंज हो, कहीं भी चेंज हो, ये फंक्शन, ये ऐप कंपोनेंट दोबारा रन होगा। जब रन होगा तो अपना डेटा लॉस हो जाएगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, चाहे कितना भी रीरेंडरिंग हो इस कंपोनेंट का, हम यहाँ पे मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारा डेटा परसिस्ट करे। तो दो तरीका है, एक तो स्टेट है, दूसरा क्या, यूज़ रेफरेंस। अब इस तरह के वेरिएबल में जो भी आपका अटैच वैल्यू था, यहाँ पे जो भी आपने लिखा था वो यहाँ पे अटैच रहता है, इस पे होल्ड करता है, राइट। यानी कि कितना भी रीरेंडरिंग हो ये चीज़ परसिस्ट करता है ना। अब कैसा है कि यहाँ पे हमने ऐसे कर लिया और ये क्या है, अनकंट्रोल्ड वे। इसका जगह हम ये क्यों यूज़ नहीं कर रहे, लेट्स से हम ये भी यूज़ कर सकते थे, राइट। यहाँ पे हम क्या करते, हम यहाँ पे जो भी एग्जांपल मैंने आईडी यूज़ करना था, राइट, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आईडी असाइन किया, यूज़र नेम, तो हम ये भी कर सकते थे, राइट। यहाँ पे अगर उसको एक्सेस करना था, डॉक्यूमेंट, राइट, .getElementById, और इसके अंदर मैं यूज़र नेम दे देता, राइट। और अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो क्या ये भी मेरे को डेटा देगा, है ना। अगर मैं कंसोल लॉग करूँ तो आप देखोगे क्या आता है, अगर मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ तो। और बेसिकली रिफ्रेश, और लेट्स से यहाँ पे राज, और मैंने कुछ दिया, कंसोल पे देखते क्या आता है। तो ये देखिए, एक में सीधा उठ के आ रहा है एलिमेंट, राइट, जो कि हम गेट एलिमेंट बाई आईडी से कर रहे हैं, दूसरा अपने को अंडरलाइंग प्रॉपर्टीज़ दे रहा है, राइट। अब यहाँ पर मैं अगर console.dir करूँ तो मुझे सेम मिलेगा, रिफ्रेश, dir से बेसिकली अंडरलाइंग प्रॉपर्टीज़ दिख जाती है। अगर मैंने ये किया तो ये देखिए, ये जो मिल रहा है ना मुझे गेट एलिमेंट बाई आईडी से, एग्जैक्टली यहाँ पे यही मिल रहा है। और मैं अगर इसको एक्सपेंड करूँगा तो यहाँ भी वैल्यू है, राइट,
और यहाँ पे अपने को वैल्यू है, यहाँ पे किसके ऊपर है, करंट के ऊपर है, राइट, यहाँ पे। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ मिल रहा है। तो अंतर क्या है, अंतर ये है कि लेट्स से ऐसा, अब आप देखो यहाँ पे app.js में लिख रहे हो ना, यहाँ पे index.js में गेट एलिमेंट बाई id रूट, क्योंकि आपको पता है कि आप मेक श्योर करते हो कि रूट कहीं और ना यूज़ हो, राइट। तो यहाँ पे ठीक है। अब लेट्स से कि आपने अगर ऐसा कुछ लिखा टेस्ट, तो लेट्स से 3-4 कंपोनेंट में टेस्ट यूज़ हो रहा है, कहीं पे किसी ने आईडी अटैच कर दिया। अब आप ये कोड रन करोगे ना, तो ज़रूरी नहीं कि आपको एग्जैक्टली यही डेटा मिलेगा इसी कंपोनेंट का। क्यों? क्योंकि स्कोप नहीं है इसका, ये स्कोप्ड नहीं है। यानी कि बेसिकली यहाँ पर अगर कोई बोल रहा है, जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स है, राइट। अगर मैं बात करूँ, अगर आप आईडी यूज़ कर रहे हो, किस केस में, अगर आप आईडी यूज़ कर रहे हो, तो लेट्स से कंपोनेंट है, इतने सारे कंपोनेंट है और सब में आईडी लेट्स से टेस्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है, सबके ऊपर आईडी टेस्ट है। तो अगर आपने इसका गेट एलिमेंट बाय आईडी किया ना टेस्ट, तो क्या होगा, जरूरी नहीं कि इसी का कॉल होगा, इसका भी कॉल हो सकता है, इसका भी कॉल हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे स्कोप नहीं है, यानी कि एक घर के अंदर अगर बेसिकली इस रोहित को बुलाना है, इस किसी एक बंदे को बुलाना है, तो कोई भी बंदा रिप्लाई कर सकता है, हमें ये नहीं चाहिए, राइट। इसीलिए हम गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ नहीं कर रहे, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, रेफ, है ना, ये यूज़ कर रहे हैं। और बेसिकली अपने को यूज़ रेफ हमें एक यूनिक रेफरेंस देता है, जो मेक श्योर करता है कि अगर आप इस पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो यूज़ रेफ, जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं, राइट, ये चीज़ यहाँ पर, तो ये मेक श्योर करता है कि ये चीज़ ओनली अवेलेबल हो आपके करेंट कंपोनेंट में, ठीक है, ओनली इन करेंट कंपोनेंट। बेसिकली क्या है, ये स्कोप्ड है, राइट, ये नीचे जो है ये क्या है, स्कोप्ड है, और विल नॉट अफेक्ट अदर कंपोनेंट, राइट, दूसरे कंपोनेंट के साथ ये मेल नहीं खाएगा, है ना, परेशान नहीं करेगा। तो एक तो आपको यही चाहिए, राइट। आप बेसिकली आपको क्या चाहिए होता है कभी भी, कि जो भी आप लिख रहे हो किसी चीज़ के लिए उसी पे अप्लाई हो, दूसरे कंपोनेंट को डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ पे हमें यूजरेफ यही दे रहा है। दूसरा क्या दे रहा है, परसिस्टेंट डेटा। परसिस्टेंट डेटा मतलब क्या, इवन तो आपका कितना भी री रेंडर हो, राइट, कितना भी, तो ये डेटा रहेगा इसमें, ये वेरिएबल फिर भी डेटा होल्ड करेगा जो था, ये वापस ऐसा नहीं हुआ कि चला गया ये हो, राइट। तो यहाँ पे डेटा परसिस्टिंग है आपका। तो ये दो फायदे हैं, राइट। एक तो क्या आपको मिल रहा है, स्कोप मिल रहा है, राइट। यहाँ पे विल नॉट अफेक्ट अदर, स्पेलिंग समझ लीजिएगा, कंपोनेंट, ठीक है। और दूसरा क्या मिल रहा है आपको, बेसिकली अब जो हमने बात किया परसिस्टेंट डेटा, ठीक है। ये बेसिकली जैसा यूज स्टेट में हम मिल रहा है ना, वैसे ही मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन ये कैसा है, ये रियल डॉम के साथ, यानी ये एक्चुअल डॉम के साथ इंटरेक्ट करता है, क्या, यूज रेफ, ठीक है। तो ये रेयरली यूज़ करना सही है, नॉट एवरी टाइम, हमेशा नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में, यूज रेफ के बारे में हमने क्या जाना कि इस तरह के फंक्शनैलिटी को हम अचीव कर सकते। और एक सोचने वाली बात क्या है कि नहीं समझ में आने वाली बात, आई मीन टू से, ये क्या अब अनकंट्रोल्ड है, इसको क्या बोल सकते हो, अब अनकंट्रोल्ड फॉर्म इनपुट्स है। यानी कि यहाँ पे कौन कंट्रोल कर रहा है, जब भी स्टेट कंट्रोल करे तो क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड कब, जब स्टेट कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कौन कंट्रोल कर रहा है, बेसिकली अपना यूज रेफ कंट्रोल कर रहा है, राइट। तो यूज रेफ यहाँ पे बेसिकली, सॉरी, यूज रेफ मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये कंट्रोल कर रहा है। तो बेसिकली जब भी कोई थर्ड पार्टी कोई भी कंट्रोल करे तो उसको हम कंट्रोल्ड नहीं बोलते, अनकंट्रोल्ड। रिएक्ट कब बोलता है अपने हाथ में, उसके हाथ में आएगा, आई मीन उसके हाथ में कंपोनेंट कब रहेगा, या फिर फॉर्म इनपुट्स, जब भी आप स्टेट यूज़ करो, या जब भी किसी भी डम कंपोनेंट को पेरेंट अगर कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे कौन कंट्रोल कर रहा है, अगर मैं एड यूज़र का बात करूँ तो ये यहाँ पे आप कुछ भी नहीं है, राइट। और यहाँ पे जो भी आ रहा है आप किसको भेज दे रहे हो, आप बाहर भेज दे रहे हो, किसको, बाहर इन द सेंस इसके पेरेंट को। तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इसके पेरेंट कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे आप देख रहे हो इंडेक्स app.js में, यहाँ पे हम स्टेट मेंटेन कर रहे हैं, है ना। तो app.js इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है, इस एटलीस्ट इसको, है ना, ये। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।